अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शेप योर बॉडी। मैं हूं आपका ट्रेनर, आपका होस्ट अली भट्ट, और मैं लाया हूं आपके लिए शेप योर बॉडी का एक नया एपिसोड। इस तरह मैंने पहले बताया था कि जो नेक्स्ट एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आजकल बच्चों में स्टीरॉयड्स का, सप्लीमेंट्स का और इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। इसके साथ साथ मैं इस बारे में भी गाइड करूँगा कि आप किस किस्म की प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, वेट फैट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जी व्यूअर्स, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शुएब भाई, जो कि हमें गाइड करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। इनका एक अच्छा सेटअप भी है गुजरांवाले में, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम अली भाई। शुएब भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बढ़िया से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हमें गाइड करें कि सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। सप्लीमेंट्स अली भाई से इसलिए ज़रूरी हैं कि जो एक एथलीट है, अगर मैं सिर्फ एथलीट्स की अगर मैं बात करूं, तो उनकी जो बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए हैं। ठीक है। और खाली मतलब ये एक एथलीट के लिए नहीं, हर बंदे के लिए ये अब ज़रूरी हो चुका हुआ है कि उसको सप्लीमेंट ले। क्यों ले? कि वो अपनी जो ग़िज़ा की जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए, अपने डाइट के खसारे को पूरा करने के लिए इसको वो इस्तेमाल करे। मतलब उसमें फिर अगली बात ये होती है कि अगले बंदे की ज़रूरत क्या है, उसको किस टाइप की उसको बॉडी चाहिए, या उसका गोल क्या है, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग, क्योंकि बहुत से माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि हम डाइट से इंटेक नहीं कर सकते, तो इसलिए भी सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हाँ जी, वो सप्लीमेंट ना खाना ये फ़लाँ हो जाता है, ये फ़लाँ, कोई ऐसे एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है लोगों में। उसके बारे में आप क्या बताएं? कोई ऐसी वैसी बात नहीं इसमें। पहली बात तो ये है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो पड़ी नहीं हुई कि जिसके साथ आप समझें कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी आपकी बन जाएगी। ये एक्चुअली में, जैसा कि मैंने पहले बात की, आपकी बॉडी को रिकवर करता है। अब तो ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए, आपकी ज़रूरत के मुताबिक लेने चाहिए। सो ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक अभामी है कि सप्लीमेंट्स लेने से आपको कोई मसला बन जाता है। ऐसी वैसी इनमें कोई चीज़ नहीं होती। और वैसे भी ये जितना भी सप्लीमेंट अब इम्पोर्ट होता है, सारे का सारा हलाल सर्टिफाइड होता है और प्रॉपर FDA से अप्रूव्ड भी है। हमारे पास एक ब्रांड है, वो प्रॉपर FDA से अप्रूव्ड है, सो लिहाजा इसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को बिल्कुल ये जो बात है तो ये भी होता है कि डिफरेंट गेम्स के सप्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, कि एक ही सप्लीमेंट आ गया और वही सब एथलीट को बेचेंगे। नहीं। एक्चुअली बात वही आ गई ना कि बंदे का गोल क्या है। अब वो एक बंदा मतलब बैडमिंटन का प्लेयर है, उसकी डाइट भी डिफरेंट है, उसके वो सप्लीमेंट्स भी अलग से चाहिए। वेट लिफ्टर है, उनको अलग से चाहिए, बॉडी बिल्डर को अलग से चाहिए। सो बेसिक जो नीड है वो बंदे की प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मल्टीविटामिन्स है, जैसा कि आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की। सो वो तो हर एक बंदे को चाहिए। उसके बाद फिर आ जाता है मजीद उसका गोल क्या है। सो उसके मुताबिक आप रिकमेंड करते हैं कि हाँ जी आप क्या शुरू करें। तो उस्मान भाई, आप कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, कोई बताएंगे, हमें आइडिया देंगे? जी देखिए, जिस तरह शुएब भाई ने बताया कि जो तो बेसिक नीड है ना प्रोटीन, वो तो कंपलसरी है हर एथलीट के लिए और हर कॉमन पर्सन के लिए। तो प्रोटीन तो लाजमी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन वगैरह या एक आधा प्री वर्कआउट वगैरह, ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये लाजमी जो है ना यूज़ करता हूँ। और ये सबको करनी भी चाहिए। ये बेसिक नीड है बॉडी की, जो नेचुरल डाइट से पूरी नहीं होती, इसको मसनूई तौर पे इंटेक करना पड़ता है। और सप्लीमेंट्स का जैसे उन्होंने भी ब्रीफ किया कि सप्लीमेंट्स का जो है ना बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, ये फ़ायदेमंद है। और ये अब अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में, जिस तरह उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स भी जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि ये लाजमी यूज़ करें अपनी हेल्थी लाइफ के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत मुफीद है ये चीज़ें। इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि आप एक अपना स्टोर रन कर रहे हैं, तो मल्टीविटामिन्स के बारे में आप क्या बताएंगे? मल्टीविटामिन्स क्या चीज़ है? मल्टीविटामिन्स जो है ना, वो एक्चुअली में अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स है ना, उनके लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खाली मतलब प्रोटीन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, अमाइनो एसिड्स भी। उसके अलावा हमारे पास कुछ पी वर्कआउट्स हैं, कुछ इस टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रॉपर आपको अगर आप मतलब जो ऑक्सीजन है आपके मसल्स को जो चाहिए होती है वो भी आपको डिलीवर करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो बड़ी एक लंबी चौड़ी इसमें रेंज है। अच्छा, एक तो कंसेप्ट हो गया ना कि जी हमने प्रोटीन आफ्टर
वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट इस्तेमाल करनी है, तो उससे पहले हम प्री वर्कआउट इस्तेमाल करते हैं। मल्टीविटामिन्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे कि हम उसको कब इस्तेमाल करेंगे? मल्टीविटामिन को हमेशा जो है ना वो विद मील ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक बात आ गई प्रोटीन की, प्रोटीन को खाली पोस्ट वर्कआउट पे नहीं, जिस तरह की आइसोलेट प्रोटीन्स हैं जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, उसको लेना चाहिए पोस्ट पे, और उसको आप एनी टाइम भी ले सकते हो अपनी प्रोटीन इंटेक को मीट करने के लिए। फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो स्लो डाइजेस्ट होती हैं, जिस तरह की कैजीन प्रोटीन है, उसको डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चल रहे हो तो आप उसको मॉर्निंग में भी आप उसको ले सकते हो ब्रेकफास्ट पे। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे नहीं हो, आपका प्लान अपनी जो प्रोटीन है वो उसको हाई रखने का है, जो आपकी डिमांड है या जो रिक्वायरमेंट है, फिर आप उसको जो फास्ट ऑब्जॉर्बिंग प्रोटीन आइसोलेट है उसको आफ्टर द वर्कआउट, और जो कैजीन है वो फिर आपकी बेड टाइम पे, क्लोज टू बेड टाइम पे आपकी चली जाए। ये शुएब भाई, दरअसल आपकी बात से ही मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि लोगों में ना ये अवेयरनेस देनी है कि हाँ जी, अगर मैं बल्क में हूँ तो मैं लीन करना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सी प्रोटीन इस्तेमाल करूँगा, अगर मैं थोड़ा सा लीन हूँ, मैं थोड़ा सा बल्क करना चाह रहा हूँ, तब मैं कौन सी प्रोटीन इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं व्यूज़ को हमारे, कि उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो। एक्चुअली मैं उसमें जो सबसे पहली बात ये है कि जो 3 चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो आ जाती होती है शुगर, उसके अलावा प्रोसेस कुकिंग ऑयल और वाइट फ्लोर। ये 3 चीज़ों को सबसे पहले आपने अवॉइड करना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपका गोल, अगर आप अपने आप को लीन करना चाहते हैं, बॉडी बल्की है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पहले कैलोरीज आपको सारी की सारी कैलकुलेट करनी है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको अपना प्रॉपर डाइट का एक प्लान करना है। देन उसके बाद फिर आप प्रोटीन ऐड करेंगे। प्रोटीन आप आइसोलेट भी ऐड कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट भी ऐड कर सकते हैं, और कैजीन भी। डिपेंड करता है, अगर तो आप किसी कॉन्टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जिस तरह के उस्मान भाई हैं, तो आप आइसोलेट भी लेंगे या कॉन्सेंट्रेट भी लेंगे और कैजीन भी आप लेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी आप लेंगे लास्ट में। और डोपिंग के हवाले से आप कुछ बताएं कि ये जो आजकल डोपिंग केसेस बहुत आ रहे हैं कि ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल की और डोप टेस्ट पकड़ा गया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं? जी, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग तकरीबन पिछले 13-14 साल से यहाँ पे गुजरावाला में काम कर रहे हैं। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी सर्टिफाइड है। सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से कभी भी आपका डोप पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। क्यों? ये बात फिर वही आ गई, ये आपका डाइट को पूरा करने के लिए है। इसका ऐसा कोई अमल दखल नहीं है कि आपकी कोई चीज़ इसमें जायद चली जाएगी, नो। बाकी तो आपने परफॉर्म करके निकालना है ना। सो इसलिए सप्लीमेंट्स के साथ कभी भी आपको ऐसा मसला नहीं बन सकता। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स जो प्रॉपर जो इम्पोर्ट किए गए हुए हैं। यही एक सवाल बन गया कि ओरिजिनल का हमें पता कैसे चलेगा? ओरिजिनल का पता आपको चलेगा कि जैसा कि अगर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि हमारे पास जो इनके सर्टिफिकेट जो इनके मौजूद हैं, उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ जब इंपोर्ट की जाती है उसका साथ में उसका एक सर्टिफिकेट होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स का जो लेबल है वो और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। ठीक है। और वो दोनों चीज़ें मैच करती हैं, डेट, एक्सपायरी डेट, फ्लेवर, तो वो आपका ओरिजिनल तो है। क्या कोई इनकी वेबसाइट होती है या कोई उन्होंने ऐप बनाई होती है जिस पे हम कोई उस पर कोड शोड मेंशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ जी ये एक्सपायर हो गई है या ये? इसका सबसे सिंपल जो है ना तरीका होता है कि जिस कंपनी की भी आपने प्रोडक्ट आपने लेनी है ना, उस कंपनी से आप कांटेक्ट करें, उसको पूछें कि जी मैं पाकिस्तान में हूँ या कहीं पे भी, मिडिल ईस्ट में भी हैं, बोले कि भाई आपकी प्रोडक्ट मैंने ख़रीदनी है तो मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं कहाँ से लूँ। वो आपको, अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो आपको जो मेरा हेड ऑफिस है आपको उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा कि भाई हमारी जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ से मिलेगी। जिस तरह के ये अप्लाइड है, स्पोर्ट्स वन इसका ऑथोराइज, इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। ये पीछे इसकी प्रोटीन पड़ी है, वे भी है, इसकी आइसोलेट प्रोटीन है, और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स इसकी हमारे पास पड़ी हुई हैं। सो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वहाँ से आप मतलब कर सकते हैं मेक श्योर। और उसके बाद फिर इसकी एक्सपायरी डेट होती है, इसका लॉट नंबर होता है, एक एक चीज़ प्रॉपर चेक हो के पोर्ट से फिर हमारे पास। क्योंकि अवाम में ना एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि हाँ जी मैंने वो फलां प्रोटीन ले ली, मैंने खाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 2 नंबर थी। वो एक, ये आपको भी इस किस्म के सवालों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल बड़े लोग करते हैं, लेकिन फिर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भाई आपकी डाइट आया कि मतवाजन थी। अगर तो बैलेंस डाइट है फिर हम उनसे पूरी डाइट उनकी पूछते हैं। और अमूमन मैं आपको बताऊं तकरीबन 90% जो लोग हैं ना वो अपनी डाइट पे मतलब चलती नहीं, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बेसिकली सॉरी टू इंटरप्ट, बेसिकली होता यही है कि अगर किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा तो उनका डाइट प्लान सही नहीं चल रहा होता। डाइट प्लान वो गेन पे होते हैं, यहाँ पे वो आइसो यूज़ कर रहे होते हैं, उस वजह से अपोजिट चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो आ जाके ब्लेम करते हैं कि हाँ जी ये सप्लीमेंट असली नहीं है। या एक तो ये भी बात है, और एक बात उस्मान भाई आगे आपको वो बताएंगे डिटेल में कि अब उस्मान भाई का कंपटीशन है
3 महीने बाद। ये अपनी ट्रेनिंग को 6 महीने से ये पीक पे लेके चलेंगे। मौसम का उतार चढ़ाव आ रहा है, टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री पे जा रहा है, हब्स है अच्छा खासा, तो आपको अपना ट्रेनिंग का ग्राफ नीचे रख के चलना पड़ता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें आपका स्ट्रेस लेवल क्या आपका चल रहा है। आपका स्ट्रेस बिल्कुल निचले लेवल पे होना चाहिए अगर आपने परफॉर्मेंस अपनी निकालनी है। फिर उसके बाद अमूमन यहाँ पे ये भी है कि लोग देर तक जागते हैं, टाइम पे सोते नहीं है, सुबह जल्दी उठते नहीं है। इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इन्हांस हो ही नहीं सकती, चाहे आप सोना भी खा लें फिर भी। तो उस्मान भाई, आप कैसे इसको ज़रा डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ जी प्रोटीन वगैरह आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं? देखो, मैं तो एक तो आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करता हूँ ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। और इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ केसीन प्रोटीन बिफोर बेड टाइम, बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। ये 2 किस्म की प्रोटीन मैं यूज़ करता हूँ। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही अमाइनो एसिड्स वगैरह, डेफिनेटली वो तो सप्ली दूसरी चीज़ों में आ गए रिकवरी के लिए। बेसिकली ये है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो आइसो या कॉन्सनट्रेट प्रोटीन यूज़ करते हैं आफ्टर वर्कआउट, और ज़्यादातर लोग कैसीन प्रोटीन वो नहीं यूज़ करते, उनको उसके फ़ायदे का नहीं पता। हालांकि वो बहुत ज़रूरी है कैसीन प्रोटीन जो है वो बॉडी रिकवरी के लिए, क्योंकि सुबह तो दिन को तो आप जाग रहे हो, आपके जिस्म को भूख लगती है, आप खा लोगे। रात को सोए हुए आपके जिस्म को भूख लगती है, तब तो आप सो रहे हो, स्लीपिंग मोड में हो। तो बॉडी को जब नीड होती है डाइट की, प्रोटीन की, तो वो कहाँ से पूरी होगी? वो कैसीन भी जो है, और जब जब बॉडी को नीड होती है वो कैसीन जो है वो रिलीज़ करती है प्रोटीन को बॉडी में, और बॉडी की नीड को पूरा करती है सोते वक्त। इससे जो है आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि एक बल्कि बंदा है वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसके बाद वो आइसोलेट है, फिर भी वो कैसीन लेगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बॉडी वेट रिड्यूस करने में, फैट रिड्यूस करने में प्रोटीन कोई भी है वो बहुत कारआमद है, और कैसीन स्पेशली बहुत कारआमद है। और इनका वाला पॉइंट जो है वो मैं दोबारा रेज करना चाहूँगा कि जो बंदा फ़कत पे नहीं ना सो रहा, नींद पूरी नहीं कर रहा, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। नींद बहुत ज़रूरी है। डोपिंग, उस्मान भाई आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डोपिंग जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, डोपिंग जो अद्वियात, जो बैन सब्सटेंसेस या प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा जो लिस्ट इशू करती है हर साल, उसमें प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और बैन जो अद्वियात हैं उनके बारे में जो लिस्ट इशू होती है, उनको यूज़ ना किया जाए, उसको कहते हैं डोपिंग। मतलब कि उनको ना यूज़ करो। उनको वो एक चोर रास्ता है, वो एक समझ लें कि आप एक चीट कर रहे हो स्पोर्ट्स के साथ भी और अपनी हेल्थ के साथ भी। बेसिकली आप ममनू अद्वियात के साथ अपनी सेहत के साथ खेलते हैं, अपने फ्यूचर के साथ खेलते हैं, और इनका नुकसान अलग है सेहत पे भी और आपके फ्यूचर पे भी, ठीक है। तो डोपिंग जो ये है कि, लेकिन आजकल के दौर में जो है आपको पता है जो कल्चर क्रिएट हो चुका है कि एक अगर पर्सन, किसी भी आम बंदे की मिसाल ले लें जो क्लब में जिम में जाता है, तो उसकी भी यही ख्वाहिश होती है मैं आज आया हूँ और कल मैं अपनी बॉडी बना लूँ, 6 पैक्स भी बन जाए, मेरे बाइसेप्स भी बन जाए। तो जो जिम्स के जो उस्ताद हैं, जो ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर, उनकी भी फिर वो पहले ही माइंडसेट होता है कि यार ठीक है इसका भी यही देना है। वो बजाय उसको एडवाइस करने के या रोकने के, वो उससे पैसे बटोरते हैं और उनको ममनू अद्वियात पे लगा देते हैं, और उनको बताते हैं कि ये शॉर्टकट है, आप महीने में एप्स बन जाएंगे, लालच देते हैं, उसको सबज बाग दिखाते हैं उसको, और असल में उसको ये नहीं पता कि उसको वो जहर इंजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो पैसे के साथ, पैसा भी ज़्यादा है, वक्त पर भी ज़्यादा है, और सेहत का भी ज़्यादा है। शोएब भाई, क्या एक वजह ये नहीं है कि सप्लीमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ये स्टीरॉइड्स या बैड सब्सटेंस कह लें आप, वो ज़रा चीप रेट में मिल जाता है, तो इस वजह से भी वाम यूज़ करती है? नहीं, ऐसी वजह नहीं है। जैसे कि उस्मान भाई ने बताया ना कि हर बंदे को रिजल्ट चाहिए ओवरनाइट। वो कहता है कि मैं आज आया हूँ और सुबह को मैं बॉडी बिल्डर बना हुआ हूँ। हमारे पास अक्सर बंदे इस तरह से आते हैं कि भाईजान हमने मतलब फिट होना है, मतलब किसी के न किसी बंदे की एग्जांपल देते हैं कि हमें उसकी तरह जो है फिट होना है, तो ये 15 दिन में या 1 महीने में हो जाएगा। तो हम लोग फिर उन्हें तसल्ली से पहले बताते होते हैं भाई इसको लेना देना वो बात की बात है। पहले आपको बता दूं कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ एक रात में हासिल नहीं होगी, टाइम लगेगा। अगर उस्मान भाई आज वेट लिफ्टर इस जगह पे वो पहुंचे हैं तो उसके पीछे सालों की मेहनत है। कोई भी एथलीट है वो सालों की मेहनत है उसके पीछे। सो ओवरनाइट वाला इसमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप उसके मुताबिक चलो, लेकिन अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करो।
तो अपने आप को सेफ साइड पे रख के हमेशा बंदे को चलना चाहिए। आप क्या रिकमेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल बिगनर ने जिम ज्वाइन किया है तो कितनी देर बाद प्रोटीन यूज़ करना शुरू करे या जाते साथ ही प्रोटीन ले ले, क्या उसको आप कैसे? एक्चुअली आप जिम बेशक बाद में जाएं, पहले सप्लीमेंट्स लें। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना कैलोरी डेफिसिट में चल रहा है। वो सबसे पहले अपनी डाइट को बैलेंस करे, देन उसके बाद वो जिम ज्वाइन करे और उस पर खुद से काम करे कि उसने ट्रेनिंग कैसे कैसे उसने परफॉर्म करनी है। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है कि सबसे पहले सप्लीमेंट्स लें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, देन आप उसके बाद अपना जिम आप अपना ज्वाइन करें। आप क्या रेट करेंगे डाइट को, रेस्ट को और एक्सरसाइज को? नंबर 1 पे आपका रेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम पे सोना। उसके बाद आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपका नीचे होना चाहिए। खैर जो बंदा वर्कआउट करता है उसका स्ट्रेस लेवल जो है ना वैसे भी नीचे होता है। उसके बाद सेकंड आपकी डाइट है और थर्ड पे आपकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो आपने करनी है, 1 घंटा करेंगे, 1.5 घंटा करेंगे या 40 मिनट करेंगे। ग़िज़ा तो आपने पूरा दिन खानी है। और उससे भी फिर जो पीरियड जो बात है वो ये कि आपका रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम पे सोना। अच्छा उस्मान भाई, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा स्टीरॉयड्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि हाँ जी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या करना चाहिए, तो ये फर्दर आप। स्टीरॉइड्स जो हैं यार वो बेसिकली 2 फॉर्म में आते हैं, एक टैबलेट फॉर्म में आते हैं और दूसरा इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं। अब तो जो आजकल जो दौर चल रहा है, अब तो स्टीरॉइड भी 2 नंबर आ रहा है। मतलब स्टीरॉइड भी आपको 1 नंबर मार्केट में बड़ी मुश्किल से अवेलेबल, यानी कि जहर भी 1 नंबर नहीं मिल रहा जहर भी 1 नंबर नहीं मिल रहा आपको। जहर भी यकीन करें 2 नंबर मिल रहा है, मतलब कि 1 नंबर जहर भी नहीं है। एक तो स्टीरॉइड वैसे ही सेहत के लिए खतरा है, 1 नंबर भी हो, ठीक है, उसको यूज़ करोगे वो आपके लिए रिस्क है, बॉडी ऑर्गन्स के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, वो तो रिस्क है ही है। ऊपर से 2 नंबर वो आपको पता ही नहीं प्योर है, 1 नंबर है, 2 नंबर वैसे ही पता नहीं क्या बना हुआ है, वो उल्टा ज़्यादा उससे खतरा है। लेकिन ये जो लड़के जो जिम्स में जाते हैं, किसी भी जिम में, उनको यही होता है कि यार आज आए हैं, 4 दिन बाद एब्स बन जाए, बॉडी बन जाए, इस तरह हो जाए, इस तरह वो शॉर्टकट फिर वही है स्टीरॉइड्स, और वो जान के लिए ख़तरा है, लेकिन सेहत के लिए ख़तरा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कई डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके एथलीट भी ये स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका डॉक्टर्स पॉजिटिव आ जाता है। ओलंपिक प्लेयर्स, ओलंपियंस का, उनका कई लोगों का आ जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें डिफरेंट कंट्रीज़ में ओलंपिक, देखें ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए, उसकी तैयारी के लिए कोई 1, 2, 3 साल, 4 साल तो नहीं है। उसके लिए तो एक टाइम ऑफ पीरियड है, बड़ा लंबा अरसा चाहिए तैयारी के लिए। उसमें सप्लीमेंट चाहिए, डाइट जो भी आपको नीड चाहिए, या स्टीरॉइड्स वगैरह चाहिए। इसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये खुलता जा रहा है कि माफिया इन्वॉल्व है वर्ल्ड में, जो आपसे डॉलर्स चार्ज करते हैं, आपका डोपिंग सैंपल लेते हैं, लेकिन आपका डोपिंग सैंपल टेस्ट नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे भी 2 नंबर? वो वहाँ पे भी जी बिल्कुल माफिया मौजूद है। और ये 1-2 अपना इंटरनेशनल फेडरेशन का ओपन भी हुए हैं केसेस इस तरह के कि आपको वर्ल्ड चैम्पियन करवाने के लिए या आपको ओलंपिक का मेडल हासिल करने के लिए मुल्क से पर एथलीट पर पैसे चार्ज करते हैं, आपका डोपिंग सैंपल नहीं ओपन होगा और आप जो मर्जी बैन सब्सटेंस खा के जो है वो प्लेटफॉर्म पे खेलें। ठीक, ओके। लेकिन ये है कि इसमें मैं एक छोटी सी बात कर लूँ कि जो यूसेन बोल्ट है वो 9.6 को करने के लिए उसको सालों लग गए थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका कभी भी उसका डोप उसका पॉजिटिव नहीं है। लिहाजा स्टेरॉइड चाहे कोई भी है, 1 नंबर 2 नंबर कोई सा भी है, वो नहीं लेना चाहिए। आप कभी भी अब वक्ती तौर पे आपको ऐसा फील शायद हो जाए कि यार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बुरे तरीके से बैठेगी। जबकि डाइट और सप्लीमेंट लेने से आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन आपकी इम्प्रूव ही करेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्स का और स्टीरॉइड्स का कोई कंपैरिजन नहीं, आप उनको नहीं कर सकते कि आप सप्लीमेंट ना लें और आप स्टीरॉइड ले लें। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं 100% मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी को भी कोई ऐसी चीज़ खानी ही नहीं चाहिए जिसका आपको पता हो कि ये आपको कल को आपको ये नुकसान देगी। इसलिए उसको हमेशा के लिए उसको ये ज़हन में रखें कि भाई कभी भी ऐसा कोई सब्सटेंस, इंग्रेडिएंट कोई भी ऐसा हमने लेना ही नहीं है कि जिसके साथ हमें कभी भी प्रॉब्लम हो, हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़े। जो अच्छे एथलीट हैं वो कभी भी नहीं लेते हैं और वो अपनी मेहनत पे परफॉर्म करते हैं और सक्सेस जो है वो बात फिर वही आ गई, एक दिन में नहीं है, उसके पीछे जो 9.6 है सालों की उसके पीछे मेहनत है।
अगर आप सप्लीमेंट से यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको प्रॉपर वर्कआउट की भी ज़रूरत है। जैसे शोएब भाई ने बताया कि डाइट भी होगी, वर्कआउट भी होगा, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ तो फिर जो लोग सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं वही बॉडी बिल्डर हो, वही मिस्टर पाकिस्तान हो। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं। अच्छा उस्मान भाई, अब मुझे ये बताएं कि अगर जैसे स्टीरॉयड पे तरी बात हुई है तो हर गेम के स्टीरॉयड एक जैसे ही होंगे कि डिफरेंट होंगे? क्योंकि मैं अब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं किसी और तरीके के स्टीरॉयड लूँगा। अगर कोई बैडमिंटन प्लेयर है या टेबल टेनिस का प्लेयर है, वो क्योंकि वो भी डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ आपसे देखिए, स्टीरॉयड को गेन या लीन के लिए मखसूस होते हैं चंद, ठीक है। जो कुछ होते हैं गेन के लिए, कुछ होते हैं लीन करने के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि हर गेम के लिए डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं है। स्टीरॉयड को जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करते हो वो उस तरफ ही उसको इन्हेंस करता है। अगर एक साइकिलिस्ट मिसाल के तौर पे यूज़ कर रहा है तो साइकिलिंग के लिए, क्यों साइकिलिंग करता है रोज ट्रेनिंग, तो साइकिल अपना ड्यूरेशन एंडोरेंस बढ़ा देगा, साइकिलिंग ज़्यादा करेगा। स्टीरॉयड उसको उस तरफ जो है ना वो जाइल होगा, उसकी बॉडी में उस तरफ इन्हेंस करेगा। अगर एक पावर लिफ्टर यूज़ कर रहा है या एक बॉडी बिल्डर यूज़ कर रहा है मसल्स गेन के लिए, तो वो उसको उसकी तरफ हो जाएगा। आप जिस मकसद के लिए, मतलब कि अगर एक स्प्रिंटर यूज़ कर रहा है दौड़ने के लिए, तो उसकी वो स्प्रिंट में पावर इन्हेंस हो जाएगी। स्टीरॉयड को जिस मकसद के लिए आप मतलब यूज़ कर रहे हो, जिधर उसको लगा दोगे वो उधर लग जाएगा। आपने माशाल्लाह तकरीबन 160 के करीब स्नैच लगाई है, जो कि मैं इसका आई विटनेस हूँ। तो क्या आप भी स्टीरॉयड इस्तेमाल करते थे? यार ये कैसा बेहुदा सवाल है। मैंने तो एक इंफॉर्मेशन के लिए पूछा। इन्फॉर्मेशन, ये क्या बकवास है यार। ये मैं तेनू यार ये बंद कर कैमरा भाई मैंने सिंपल एक सवाल किया, क्या हो गया बकवास भाई? कर रहे हो। हमने एक जनरल सवाल किया, टीममेट की मैं बेसिकली तुम बकवास करी मैंने यार। ओ भाई क्या हो गया? ओ भाई क्या उस्मान भाई क्या हो गया? मैंने एक जनरल क्वेश्चन किया, बेसिकली आपसे। क्वेश्चन ना कर आपकी अच्छा माजरत, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। तरीका है। मैं भाई अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बकवास करी यार। उसकी या कि नहीं यार, को तरीका है यार ये। बैठे मैं अपने अल्फाज वापस लेता नहीं वापस अल्फाज क्या, तुम्हें मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, शुक्र करो तुम ऊपर से करी आ रहे हो। हूँ। ये कार्ड देना ये चला ना तो फिर देखना। व्यूअर्स, मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद अपने उस्मान भाई को मना लिया। स्माइल तो कर दें भाई। तो इसके साथ ही हम अपनी एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। शोएब भाई, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा नॉलेज दिया हमें और हमारे व्यूअर्स को। इसके साथ साथ ही उस्मान भाई जाने दें, गुस्सा क्या हो गया हमें पता नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।